वैम्पायर ऐसे लोग जो इंसानों को खून पीते हैं। ये ना तो इंसान होते हैं और ना ही जानवर। और तो और ये लोग हमारे बीच में ही कहीं रहते हैं। कितनी डरावनी बात है ना। वैम्पायर असल जिंदगी में होते हैं या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। पर आज एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वैम्पायर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैम्पायर एक ऐसी प्रजाति होती है जिसके ना तो सबूत मिलते हैं और ना ही इसे जुटलाया जा सकता है। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार ये लोग मरे हुए होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वे जाग उठते हैं और अपने अपने कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्य उदय होने से पहले वापस अपने कब्रों में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाओं का जिक्र है, जिनमें से एक सच्ची घटना मैं आपको आज बताऊंगा। सन 1700 के समय में वैम्पायर और उनसे जुड़ी घटनाएं बहुत प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता था। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोया सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान रहता था जिसका नाम पीटर था। पीटर की किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, लेकिन पीटर की मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया और खाना फिर से मांगा। लेकिन इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। फिर जो अगली सुबह जो हुआ, उस मंजर को देखकर सबके होश उड़ गए। पीटर का बेटा मरा हुआ पड़ा था। उसके शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक चीज़ देख ली हो। उस बच्चे की डेड बॉडी में सबसे ज़्यादा विचित्र बात यह थी कि बच्चे की गर्दन की दाहिना और पिछला भाग पूरी तरह से घायल था। इस मौत के बाद इसी तरह से 9 दिनों तक मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब सभी मौतों और उन सभी 10 लोगों की बॉडीज की जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोदकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर के छाती पर एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख थे। उसके बाद पीटर की लाश को उसके कब्र से निकालकर आग में जला दिया और उसकी राख को पास के एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से न जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर की छाती पर वह छड़ी और मुंह में पक्षी का पंख कहां से आया, इसे कोई नहीं सुलझा पाया। इस सवाल का जवाब पीटर के साथ ही दफन हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।